हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिप्टो किंग। मैं हूं अर्पित जैन और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पैनकेक स्वेप के ऊपर। पैनकेक स्वेप क्या है और इसको ट्रेड करने के लिए आप कैसे यूज़ करेंगे वो कंप्लीट मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें आप कैसे एलपी टोकन अर्न कर सकते हैं, कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक पे आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो पैनकेक स्वेप को पूरी पूरी जानकारी लेने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो मैं आज इसमें आपको बताऊंगा कंप्लीट पैनकेक स्वेप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं पैनकेक स्वेप क्या है। पैनकेक स्वेप एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है जो कि डेफी एप्लीकेशन है जो कि आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जो भी टोकन होते हैं BEP20 टोकन, उनको आपको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मतलब उनको आप किसी भी BEP20 टोकन जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बने हुए हैं BSC के ऊपर, उन टोकन को एक्सचेंज करके आप BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर BUSD, जो भी जिस भी चीज़ में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इसका यूज़ क्यों किया जाता है बेसिकली वो बता देता हूँ। जैसे कोई टोकन है और वो किसी भी एक्सचेंज पे अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तो उस टोकन को आप पैनकेक स्वेप के ऊपर स्वेप करके आप उससे BNB या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कोई टोकन है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे इस पर टोकन स्वेप करते हैं। और इसमें पैनकेक स्वेप के ऊपर आपको टोकन स्वेप करने के लिए सबसे पहले आपको ये एक डिसेंट्रलाइज ऐप है। तो इसमें आपको इसको अपने मेटामास्क का, आप जो भी वॉलेट यूज़ करते हैं, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट या जो कोई भी और आप वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, उससे उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक बार कनेक्ट करके बता देता हूँ इसको, जैसे आप कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने पैनकेक स्वेप ओपन करेंगे, पैनकेक swap.finance। अब ये आपको दिख रहा है कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन। तो आप इससे, मैंने ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट कर रखा है, तो मेरा मेटामास्क यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। तो आपका वॉलेट कनेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें टोकन स्वेप कैसे करते हैं। तो आपको ये ट्रेड में जाना है, फिर ये इस पे आना है एक्सचेंज पे। अब सपोज करें आपके पास कोई टोकन है और वो अभी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है और आप उसको सेल करना चाहते हैं या उसको स्वेप करना चाहते हैं और बदले में आप BNB BSD जो भी लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास अभी ये टोकन पड़ा हुआ है, ये 9D NFT कोगी के नाम से इसका टिकर है। ये टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मेरे को इसको स्वेप करके मेरे को इसके बदले में BUSD लेना है। तो मैं अब इसको, क्योंकि ये अभी तक किसी और एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, तो मैं इसको इधर स्वेप जितने भी, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है या कैसे। तो आप सिंपली कॉइन मार्केट कैप पे जाके उस टोकन को जैसे ही ओपन करेंगे, उसकी डिटेल में आप जाके देखेंगे तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखेंगे आप यहाँ बाइनेंस स्मार्ट चेन और ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आपको कॉपी करना है यहाँ से, या आप इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और पैनकेक स्वेप पे जाते हैं। तो आप सपोज करें, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको मेरे वॉलेट में, ये मैंने आपको डेमो देने के लिए कुछ ये डाले हैं। ये इस टोकन को अपन स्वेप करेंगे, बदले में अपन स्वेप करेंगे BUSD के बदले। तो अभी जैसे देख रहे हैं आप, अभी 5.54 BUSD है इसमें। तो ये इसके स्वेप होने के बाद ये इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये 0 हो जाएंगे। तो अभी अपन इनको स्वेप करते हैं। तो इसको स्वेप कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपन इसको यहाँ लेंगे। अब इसका अगर ये टोकन आपको यहाँ, आप पहले डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नहीं मिलता है, जैसे इस नाम से मेरे को इसमें टोकन नहीं मिल रहा है, तो अब इसमें टोकन एक्चुअली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टोकन नहीं होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ही टोकन होते हैं इसमें जो मेन होते हैं। तो आपको इसमें टोकन ऐड करना पड़ेगा। तो आपको टोकन ऐड करने के लिए कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करना है यहाँ से। जैसे आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस दिख रहा है, इसको आप कॉपी करेंगे इसको, और इसमें आके आप इसमें डालेंगे यहाँ। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट एड्रेस डालेंगे, देखो आप ये कोगी कोइन आ गया। तो इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इस पर आई अंडरस्टैंड करके इसको इंपोर्ट करेंगे, तो ये कोगी आ गया। अब जो आपके वॉलेट में टोकन पड़े हैं, ये देखो इसने ऑटोमेटिक यहाँ बता दिया 242 टोकन पड़े हुए हैं मेरे वॉलेट में। तो मैं इसको मैक्स, जितने भी मेरे को, आप जितने भी सेल करना चाहते हो मैक्स करके, और आप अगर इसमें फर्स्ट टाइम किसी न्यू टोकन को स्वेप करते हैं तो आपको एक बार इसको इनेबल करना पड़ेगा, और फिर अगली बार आप स्वेप करेंगे तो आपको केवल डायरेक्ट स्वेप करना पड़ेगा। पर फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो आपको एक बार इनेबल करना पड़ेगा, जिसमें आपकी थोड़ी बहुत फीस लगेगी। इसके लिए आपको आपके वॉलेट में BNB रखना जरूरी है, क्योंकि जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के जितने भी टोकन होते हैं उनको स्वेप करने के लिए आपको BNB की आवश्यकता है। तो आपके मेटामास्क में या जो भी आपका वॉलेट है उसमें BNB होना चाहिए। तो मेरे, आप जैसे देख रहे हैं, $0.13 फीस लगेगी इसकी, 0.13। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब ये फर्स्ट टाइम मैं इसको स्वेप कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी स्वेप नहीं किया है पैनकेक स्वेप के ऊपर कोगी टोकन को, तो मेरे को फर्स्ट टाइम में मेरे को इसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर मैं
एक बार और इसके बाद भी अगर स्वैप करता हूँ तो मेरे को फिर इनेबल करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं डायरेक्ट स्वैप कर सकता हूँ। तो अभी मेरे को इसको किस किस टोकन के अगेंस्ट स्वैप करना है, अब मैं चाहूँ तो इसको BNB में कर सकता हूँ या BUSD में कर सकता हूँ। तो मैं इसको BUSD में कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ये वैल्यू बता रहा है मेरे को, देखो ये आप यहाँ बता रहा है अगर मैं इन टोकन को सेल करता हूँ तो मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ बता दे पर BUSD मेरे को 3.77 मिल रहे हैं। तो मैं इसको स्वैप करता हूँ अभी, तो ये बता देगा मेरे को। अब देखिए मैं 242 BNB ये करूँगा तो मेरे को अराउंड 64 BUSD मिल जाएंगे। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो मैंने ये कंफर्म कर दिया। तो अब ये स्वैप होएगा, आपसे कंफर्मेशन लेगा। आप जैसे कंफर्म करेंगे और आपके कोगी टोकन स्वैप होकर BUSD में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ये जैसे कंप्लीट हो गया, ट्रांजेक्शन सबमिट हो गया। इसको प्रोसेस होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। जैसे अभी ये पेंडिंग बता रहा है, तो अभी 5 से 10 ये हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे हम चेक करेंगे हमारे वॉलेट में, तो आप देखेंगे ये आपके वॉलेट में अब पहले जो मैंने आपको बताया था 5 BUSD थे, तो अभी मेरे ये देखो 69 BUSD हो गए और जीरो टोकन हो गए। तो मेरे जो कोगी टोकन थे उनको BUSD में कन्वर्ट कर लिया। तो बेसिकली हम पेन के स्वैप का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर वो हमारे वॉलेट में कोई BSC से रिलेटेड कोई टोकन्स पड़े हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, तो आप इजीली इधर उनको स्वैप करके आप BNB या BUSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप पैसा इधर से आउट कर सकते हैं। तो पेनकेक स्वैप और जितने भी पेनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, तो यूनिस्वैप भी सेम पेनकेक स्वैप के जैसे ही काम करता है, पर यूनिस्वैप इथेरियम चेन के ऊपर है। इसमें पेनकेक स्वैप और यूनिस्वैप में डिफरेंस ये है, आप पेनकेक स्वैप के ऊपर BNB से रिलेटेड जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर टोकन बने हैं उनको स्वैप कर सकते हैं, और यूनिस्वैप के ऊपर केवल इथेरियम चेन के ऊपर जो टोकन बने हुए हैं उनको आप इथेरियम के जो टोकन है उनको आप उस पर स्वैप कर सकते हैं यूनिस्वैप पे। तो अब ये मैंने आपको ये बता दिया इसको स्वैप कैसे करते हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में आप लिक्विडिटी ऐड करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं समझा देता हूँ, जो जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं तो उन पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्या होते हैं, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज एप्स जो होती है इन पे बायर और सेलर ऐसे नहीं होते। तो इस पे टोकन कैसे स्वैप होता है, इस पे एक्चुअली क्या होता है, लिक्विडिटी पूल बने हुए होते हैं। तो अगर आप लिक्विडिटी पूल बनाते हैं इस पे, जैसे आप लिक्विडिटी इस पे BNB या केक के अगेंस्ट अपन लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आप जिस भी टोकन में लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, सपोज करें अपन BNB लेते हैं, तो अब मैंने ले लिया BNB, अब मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ केक के ऊपर, या मेरे को केक पे करना है। तो अब मैं जितना आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके वॉलेट में BNB होना जरूरी है। तो आपको जितने BNB हो गए उसके अकॉर्डिंग ये आपको केक दोनों टोकन आपके वॉलेट में होना चाहिए। और अभी मेरे पास ये बैलेंस नहीं है केक का, तो अगर ये मेरे पास होता तो मैं इसको केक को इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बना देता। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको LP टोकन्स मिलते हैं इसमें। तो उन LP टोकन्स को फिर आप स्टेक करके इसमें इंटरेस्ट कमा सकते हैं, और इसकी जो केक की स्वैप फीस होती है वो आपको मिलती रहती है। फीस जो भी अपन स्वैप करते हैं, जो पेनकेक स्वैप उनसे जो भी फीस लेता है वो फीस आपको LP टोकन्स के रूप में LP टोकन्स मिलते हैं, और उन LP टोकन्स को आप इस पर स्टेक करते हैं तो आपको फीस मिलती रहती है। तो अब ये दोनों मैंने आपको समझाया। अब अर्न पे चलते हैं। अब इसमें होता है फार्म्स और पूल्स। तो अब जैसे मैं बता देता हूँ इसमें पूल्स पहले। पूल्स में क्या होता है, इसमें जो पूल्स बने हुए होते हैं, जैसे आपके पास इसमें जो भी कोइंस है, जिस भी कोइंस के पूल आपको दिख रहे हैं, जैसे ये है आपके यहाँ अर्न बी कोइन, स्टेक केक और अर्न, मतलब आपको इसमें केक, आपके पास जो वॉलेट में केक पड़े हैं उन केक टोकन्स को स्टेक करना है, और उनके बदले में आपको ये जिन करेंसीज के पूल बने हुए हैं वो करेंसी रिवार्ड के रूप में मिलेगी। तो आपको जैसे सपोज करें अपन लेते हैं ये अर्न हाई स्टेक केक। तो अगर आप इसमें केक स्टेक करते हैं तो आप इसके बदले आपको हाई मिलेगा, और इसकी APY क्या है, ये APY आप यहाँ देख सकते हैं 52% आपको APY मिलेगी। तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है, आपके वॉलेट में केक रखने हैं। केक पेनकेक स्वैप का एक टोकन है जो कि आपको इस पर स्टेक करना है। जैसे ही आप स्टेक करते हैं तो उस पर आपको 52% का API मिलेगा। अगर आप स्टेक करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ स्टेक कर सकते हैं इस पूल्स में, और इन पूल्स में स्टेक करने पे भी आपको आप इस पर स्टेक करके LP टोकन अर्न कर सकते हैं। अब आते हैं हम फार्म्स के ऊपर।
फार्म्स में क्या होता है बेसिकली, जो आपको एलपी टोकन जो आपको रिवार्ड के रूप में मिलते हैं, उन एलपी टोकन्स को आप स्टेक करके फार्म में आप इंटरेस्ट उस पर अर्न कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास कोई एलपी टोकन्स नहीं है, अगर मेरे पास, मैं अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूं तो मेरे को एलपी टोकन देंगे, तो उस एलपी टोकन को मैं इसमें स्टेक करके और मैं इस पर इंटरेस्ट ले सकता हूं। तो ये होता है बेसिकली। तो इसमें मेन जो काम है वो अपना ट्रेड करने का है, जो एक्सचेंज होता है अभी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेन इसका यूज़ हम एक्सचेंज, ये कोइन स्वैप करने के और ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका बेसिकली यूज़ लेते हैं। तो अगर अब इसमें मेन ऑप्शन जो है एक्सचेंज, इसमें अपन टोकन स्वैप कर सकते हैं। लिक्विडिटी के अंदर आप किसी भी टोकन, जैसे आपने आपका कोई नया प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, तो आपको अभी तक उस करेंसी की इस पर लिक्विडिटी नहीं है, तो उस करेंसी को कोई स्वैप नहीं कर सकता है। अगर आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो आपको पहले उसका लिक्विडिटी पूल बनाना पड़ेगा। उस पूल के द्वारा ही फिर जो भी उसको स्वैप करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको स्वैप कर सकता है। अब इसमें अर्न में था, तो इसमें अपन ने फार्म से और पूल से, फार्म के अंदर आप आपका एलपी टोकन स्टेक करके और आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। पूल्स के अंदर आप आपके केक स्टेक करके और जिस भी पूल में आप स्टेक कर सकते हैं उसके उस पूल के टोकन आप अर्न कर सकते हैं। और इस पे एनएफटी मार्केट प्लेस भी है, तो आप इसमें एनएफटी बाय और अभी ये न्यू ऑप्शन दिया है इन्होंने, तो आप इसमें एनएफटी बाय और सेल भी कर सकते हैं आपकी, अगर आप चाहते हैं तो आप इस पे भी बाय और सेल कर सकते हैं आपकी एनएफटीज। तो ये था, मैंने आपको पूरा पैनकेक स्वैप समझा दिया है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई और डाउट है या क्वेरी है तो आप मेरे को वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। या आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो किंग के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।